इसके अंदर पानी तो डाल दिया, अब जल्दी से निकलता हूँ, इससे पहले कोई मुझे देख ले। अरे ये इमरान चौधरी साहब के घर वाले दूध में पानी क्यों डाल रहा है? क्या इमरान दूध में पानी मिला रहा था? अच्छा, इस बात का जिक्र चौधरी साहब से मत करना, मैं सारे मामले की तहकीक कर लूं, उसके बाद हम मिलकर चौधरी साहब के पास जाएंगे। चलो ठीक है, तुम अपना काम करो। यार इमरान इस तरह तो नहीं कर सकता, जरूर इस मामले में कोई ना कोई हिकमत होगी। चौधरी साहब गजब हो गया। आज आपको पता है इमरान ने डेरे पर क्या गुल खिलाया है? अरे इरफान मियाँ, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? इमरान कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता जिससे डेरे का नुकसान हो। अरे चौधरी साहब, आपका ये इतबार इमरान को दिन ब दिन बढ़ावा दे रहा है। आपको पता भी है इमरान ने किया क्या है? अरे इरफान मियाँ, अब इमरान ने आपको क्या कर दिया है? जो भी बात है सही सही मुझे बताओ। अरे चौधरी साहब, आपके घर जो दूध जाता है इमरान उसमें पानी मिला रहा था। मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है। मुझे तो लगता है वो रोजाना दूध में मिलावट करता है, खालिस दूध खुद बेच देता है। इसका मतलब घर वाले ठीक कह रहे थे, हमारे घर जो दूध आता है वो पतला होता है। आज तो इसकी खैर नहीं। चलो लेकर चलो मुझे इमरान के पास। वाह इमरान मियाँ वाह, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर रहा है। मुझे इरफान ने तुम्हारी सारी हकीकत से आगाह कर दिया है। तुम्हें शर्म नहीं मेरे साथ ऐसा करते हुए? चौधरी साहब, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझ पर इतना भड़क रहे हो? सब खैरियत तो है? अब तुम खुद बताओ, हमें तुम्हारे साथ क्या सलूक करना चाहिए? चौधरी साहब, आप मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा सलूक ही कर सकते हैं। मैंने जो कुछ भी किया ठीक ही किया। ओ भाई, तू नौकर है, अपनी औकात में रहे। मालिक, मैं तो कहता हूँ इसे काम से फारिग कर दें। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि ये एक नमक हराम है। ओ मियाँ, आज से तेरी छुट्टी, मुझे नमक हराम मुलाजिम नहीं चाहिए। चौधरी साहब रुके, मैं इस बात की तहकीक करके आया हूँ। ये नमक हराम नहीं है, आप मेरी बात तो सुने। अरे ये कहाँ से टपक पड़ा? क्या तहकीक करके आए हो? ये एक नमक हराम है और रंगे हाथों पकड़ा गया है। चौधरी साहब, अगर आप सारी हकीकत जानना चाहते हैं तो मेरी बात कान खोल के सुने। चलो इमरान, आप चौधरी साहब को सारी हकीकत बयान करो, तुमने ऐसा क्यों किया? चौधरी साहब, इंसान को अपना गुनाह किसी दूसरे के साथ नहीं डालना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। चौधरी साहब, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। जो आप दूध में मिलावट करते हैं, इसका आखिरत में बड़ा अजाब है। मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप दूध में मिलावट करना छोड़ दें। वैसे ठीक ही कहते हैं, नौकरों को ज्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। मैंने तुम्हें अपने पास 2 मिनट क्या बिठा लिया, तूने नसीहतें शुरू कर दी। चल निकल यहाँ से, अपना जाके काम कर। ठीक है चौधरी साहब, आप जैसा चाहें वैसा करें। चौधरी साहब, उस दिन के बाद जिन लोगों के घर आप पानी वाला दूध दिलवाते थे, उन लोगों के घर मैंने खालिस दूध देना शुरू कर दिया और आपके घर पानी वाला। क्योंकि चौधरी साहब, आपको समझाने के लिए इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। चौधरी साहब, ये सारी हकीकत जानने के बाद मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं आपके पास काम करूं। मैं जा रहा हूं। चौधरी साहब, मैं तो आपको बड़ा मोतबर समझता था, लेकिन आप तो अल्लाह के दूध में मिलावट कर रहे हैं। मैंने भी नहीं करना आपके पास काम, जा रहा हूँ मैं भी। चौधरी साहब, ये थी सारी हकीकत, क्योंकि जब किसी पर खुद न बीते उसे एहसास नहीं होता। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातों का एहसास हो गया होगा। ओ चौधरी साहब, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मुसलमान किसी चीज में मिलावट करता है वो हम में से नहीं, और मैं भी किसी गैर मुस्लिम के पास काम नहीं कर सकता। एक दफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो एक गली में से गुजर रहे थे, तो एक खतून ने अपनी बेटी से कहा कि दूध में पानी मिला दो। तो बेटी ने जवाब दिया कि मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती, क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे हुकूमत है। तो खतून ने कहा कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो कौन सा देख रहे हैं? तो बेटी ने जवाब दिया कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो तो नहीं देख रहे, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का रब तो देख रहा है।